नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आया हूं झारखंड दुमका सरैयाहाट जगह है जहां मैं आया हूं और काफ़ी शानदार डेयरी फार्म है। इस तरह का जो डेयरी फार्म हम देखते हैं हमारे पंजाब और हरियाणा में ही ऐसा देखने को मिलता है। अक्सर हमारे बिहार में भी कुछ जगह पे ऐसा डेयरी फार्म है। तो झारखंड में मैं आया हूँ और यहाँ पे आप देखें कि इतना बड़ा शेड, लेकिन जो पशुएँ हैं काफ़ी कम संख्या में पशु रखी हुई हैं। जगह का जो यूटिलाइजेशन थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से किया गया है, क्योंकि ये एरिया आप देख पा रहे होंगे यहाँ से काफ़ी मतलब कि लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन थोड़ा पशु भी कम है। पशु किस कारण से कम है, और यदि आप इधर में देखेंगे, इस कैमरा करके दिखा रहा हूँ आपको, इधर में देखेंगे तो इधर भी आपको खुले में रहने के लिए जो जगह बनाया गया पशुओं के लिए, तो यहाँ पर भी आप देखें तो जगह का थोड़ा सा यूटिलाइजेशन नहीं है। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं ऑनर से जानूँगा। जो गोबर का इस्तेमाल होता है, गोबर का इस्तेमाल आपको बर्मी बनाने के लिए अभी ट्रायल के रूप में स्टार्ट हुआ है। उसके अलावा जो गोबर आप ये इस्तेमाल करते हैं, उसका भी इस्तेमाल अभी मछली का पालन करें, मछली पालन में भी कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा डिटेल्स लेंगे। अब मैं फार्म को भी दिखा दूंगा। तो उसके पहले मैं कहूँगा, चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट्स जो है मिलता रहे। तो पहले मैं फार्म दिखा दूँ आपको, जो भी स्ट्रक्चर है, कैसे है, क्या सब दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको ऑनर से बात कराता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो आप अभी देख पा रहे हैं, यहाँ सेपरेटर बनाया गया है, ये और नाद बनाया गया है। यहाँ से हम फार्म में जा सकते हैं अंदर। और ये एरिया आप देखेंगे तो काफ़ी मतलब बड़ा है, लेकिन जो यूटिलाइजेशंस है मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा कम है। इसका जो यूटिलाइजेशन और बेहतर तरीके से हो सकता था। कैसे हो सकता था? तो ये जो जगह आप देख पा रहे हैं जहाँ नाली बनाया है, यहाँ पे भी एक यदि नाद लगा दिया जाता या सेपरेटर लगा दिया जाता तो यहाँ भी ये बन सकता था और नाली को उधर में शिफ्ट किया जा सकता था। तो इस तरीके से जो है होना चाहिए। तो और भी आप पशुएं देखें, पशु भी काफ़ी कम है। क्यों कम है, पूरा का पूरा डिटेल्स लेते हैं और बात कराते हैं उनसे और जानेंगे पूरा का पूरा डिटेल्स। स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम अभिजीत कुमार है। मैं सरैयाहाट का निवासी हूँ, दुमका का, जैसा सर ने बताया। मेरा अपना पहले बीटेक था, मेरा किया हुआ है। उसके बाद जॉब छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ। और मतलब क्योंकि एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट आ गया था, तो इसी में हम लोग, मतलब मेरा ग्रुप ब्रॉन एंड ग्रोटअप हम लोग जो है सब बाहर का है। और यहाँ अपना एंसेस्ट्रल ज़मीन था, तो हम लोग आ गए यहाँ पे। अपना मतलब खेती भी है, डेयरी भी है, मछली का भी है, तो इंटरेस्ट आ गया तो हम लोग इसी तरफ तो हम लोग आ गए यहाँ। तो ऐसा इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला कि आप इस डायरेक्ट बीटेक यानी कि जो 9 to 5 जॉब होता है और ये डेयरी जो कि 24 आवर का जॉब है, तो ऐसा क्या आपको मतलब इसमें आया कि आप इसमें डायरेक्टली आ गए? 9 to 5 जॉब में किसी को भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, इसमें मिल सकता है। ये है एक प्रैक्टिकल, क्योंकि जैसे यहाँ से छूटे, ऐसा नहीं है कि 24/7 इसी के पीछे रहना पड़ता है। सुबह शाम के बाद एक तरह से आदमी फ्री हो जाता है। सुबह देख लिया, शाम में जब तक कोई बीमार नहीं है पशु, तब तक तो कोई ज़रूरत नहीं है अलग से करने का। और बीमारी भी सुबह और शाम में ही पता चलती है। जो आपका मिल्किंग पीरियड है उसी टाइम सब आपका स्टाफ भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, आपको सब कुछ दिख जाएगा आपको। और ये है कि जब जैसे यहाँ से फ्री हुए तो हम लोग चले जाते हैं, अपना खेत देख लेते हैं, सब्जी देख लेते हैं, मछली देख लेते हैं। तो 24/7 में सब बहुत कुछ हो रहा है। और वहाँ सिर्फ एक काम है, एक स्क्रीन के सामने सुबह से शाम बैठे रहिए। हमको तो मतलब लगने लग गया था कि वो समय बर्बाद कर रहे हैं, तो हम बोले कि भाई चलो। तो इस डेयरी फार्म के अलावा आपके पास और कौन कौन से आपने मतलब कि अभी बिजनेस बना रखा है जो कि जैसे प्रॉफिटेबल होता है किसान के लिए? जैसे सब्जी का कर रहे हैं हम लोग, ड्रिप इरिगेशन लगा के। प्रॉफिटेबिलिटी पे मैं अभी कमेंट नहीं करूँगा कुछ भी, क्योंकि ज़्यादा दिन हुआ नहीं है शुरू हुए हुए कुछ भी। और लेकिन लग रहा है अब इधर साल भर में, हमको लगता है कि साल भर में प्रॉफिट वगैरह आना शुरू हो जाएगा। जैसे अब डेयरी का भी है, जो प्रॉफिट आता है हम लोग को थोड़ा बहुत, तो वो EMI वगैरह में निकल जाता है। तो डेयरी का भी हमको लगता है इस साल के एंड में मेरा जो लोन है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो प्रॉफिट आए थोड़ा बहुत। और सब्जी में क्या है कि क्योंकि अभी कोरोना का लॉकडाउन वगैरह पड़ गया था, तो हम लोग का माल नहीं निकल पा रहा था, जिसकी वजह से मतलब रेट बहुत कम हो गया था मंडी वगैरह में। तो इसीलिए अभी प्रॉफिटेबिलिटी पे कुछ कमेंट नहीं करूँगा, 1-8 साल देख लेता हूँ, उसके बाद भैया जब आएंगे फिर से तब कमेंट किया जाएगा। और मछली भी हम लोगों ने इसी साल शुरू किया है, तो ये नवंबर-दिसंबर में उसका भी रिजल्ट पता चल जाएगा। तो डेयरी की शुरुआत आपने सर सबसे पहले कैसे की थी, कितने साल पहले की और कितने गाय से की है? जैसे 2.5 साल पहले किया था हम लोगों ने शुरुआत, और 3 गाय से शुरू किया था हम लोगों ने। अभी हम लोग के पास करीब 13 गाय है। बीच में बढ़ाए थे हमने, लेकिन फिर मार्केटिंग के प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों ने गाय हटा दिया था।
तो मार्केटिंग का प्रॉब्लम बोलेंगे तो मतलब किस तरह का प्रॉब्लम बताएंगे थोड़ा सा मतलब दर्शकों अब जैसे ये क्या है कि थोड़ा सा हम लोग का जो गांव एरिया है ना, यहाँ वैसा पॉपुलेशन नहीं है, प्लस जो हम लोग ने मिल्क का जो प्राइस रखा है, सेट किया है, वो सब अफोर्ड भी नहीं कर पाते। हम लोगों ने कोशिश किया था बाहर भेजने का, लेकिन नहीं हो पाया, अनफॉर्चुनेटली नहीं चल पाया। तो हम लोग ने धीरे धीरे गाय को मतलब कट ऑफ करते धीरे धीरे हम लोग निकाल दिया, गाय को निकाल दिया यहाँ से। ठीक है भाई, जो मिल रहा है निकालो, पहले गाय को, पहले जो चल रहा है उसको ठीक से चलाना चाह रहे हैं। ये एक बार स्टैब्लिश हो जाएगा तो फिर गाय बढ़ाना शुरू करेंगे, बाहर का मार्केट फिर से ट्राई करेंगे। तो 3 साल से सर कर रहे हैं, तो इस्टेब्लिश कैसे नहीं हो पाया? क्योंकि कुछ तो कारण होंगे जिस कारण से शुरू में तो हम लोग को मतलब रिपीट ब्रीडिंग का बहुत अधिक प्रॉब्लम आता था, बहुत अधिक। मतलब गाय पाल रखती ही नहीं थी। मतलब हर तरह का फीड हम लोग, जैसे मार्केट में बहुत तरह का फीड अवेलेबल है तो उसको देख रहे हैं। जैसे कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत सारी कंपनी, 2 कंपनी 3 कंपनी हम लोगों ने ट्राई किया, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, कोई वैसा गाइडेंस नहीं था यहाँ पे। मैंने अपना काम थोड़ा सा शुरू में जाकर NDRI करनाल से सीखा था, तो क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा था और कम गाय में उतनी कॉस्टिंग में मतलब मुझको कुछ बचता नहीं था। तो हम लोग भी डर रहे थे कि यार उतना पैसा फंसा के करें कि नहीं करें। लेकिन जो NDRI का जो फीड है, NDRI के कुछ तौर तरीके हैं जो लोग बड़ा टेक्निकली तो वो लोग बहुत साउंड है, तो वो धीरे धीरे अब हम लोग भी इम्प्लाई कर रहे हैं, तो कुछ प्रॉफिट आ रहा है हम लोग को। तो NDRI से आपने ट्रेनिंग भी ली है सर? जी। तो कितने दिन की वो ट्रेनिंग होती है? वो 8 दिन या 7 दिन की रहती है। कमर्शियल डेयरी मतलब कमर्शियल एंटरप्रेन्योर डेयरी ऐसा ही कुछ है वो ट्रेनिंग का नाम। वो एक्चुअली है, मतलब आप पता कीजिएगा तो मिल जाएगा, हर साल ही लगभग वो लोग करवाते हैं शायद। आपको कैसे जानकारी मिली थी उस ट्रेनिंग के बारे में सर? वेबसाइट से। वेबसाइट से, NDRI की वेबसाइट से आपको हाँ, वो लोग नोटिस वगैरह निकालते हैं NDRI ट्रेनिंग के लिए, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग ही रहती है वो। तो उसमें आपको पूरा डिटेल जो है, मतलब फीड से लेके आपको इकोनॉमिक्स कैसे मैनेज करना है, मतलब आपका हेल्थ कैसे मैनेज होगा, AI जो है वो कैसे सक्सेस होगा, क्या खिलाना है क्या नहीं करना है, जो गलती है उसके बारे में बताते हैं। वो लोग जो सक्सेसफुल डेयरीज़ हैं उनको बुलाते हैं, आपसे बात करवाते हैं। तो वो सब का भी मतलब वो लोग अरे मतलब 7-8 दिन जो रखते हैं तो आप लोगों को मतलब काफ़ी वो रहता है, मतलब बहुत कुछ बताते हैं उसमें आप लोग को। तो ट्रेनिंग का कॉस्ट आपका कितना पड़ गया होगा? 8 से 10 दिन का जो वो उस टाइम पे मुझको मतलब रहना खाना 8 दिन का सब मिला के, फूडिंग लॉजिंग मिला के 10,000 रुपया पड़ा था। 10,000 रुपये खर्च आ गए थे आपके? हाँ, 7-8 दिन का जो है 10,000 रुपया उन्होंने, वो DD उनको भेजना रहता है पहले, और उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद रहना खाना सब वो लोग का अरेंजमेंट रहता है। तो डे 1 का ट्रेनिंग अगर जानेंगे तो उस विषय आपको मतलब क्या बताया गया था उसमें? मतलब टोटल में बता सकता हूँ, डे 1 तो ऐसे बहुत दिन हो गया, 2.5 साल हो गया, याद नहीं है। लेकिन हाँ, टोटल में मतलब उन्होंने सब कुछ, मतलब ऑलमोस्ट सब टॉपिक, जैसे बीमारी है, क्या लक्षण है बीमार होने का, जैसे हीट में है तो हीट में कैसे एकदम कंफर्म किया भाई हीट में ही है, इसका AI कब करना है, कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, कितना, मतलब जैसे होता है कि हम लोग शुरू में क्या करते थे, एक ही बार करते थे कि यार कौन पैसा लगाता है। लेकिन उन लोगों ने इस चीज़ को भी कवर किया था, उन लोगों ने समझाया था कि AI जो है, जैसे ही आपने हीट में देखा 12-12 घंटा में 2-3 बार कर दीजिए, 2 बार तो ज़रूर। उसमें क्या होता है कि AI रखने का जो है, मतलब जो पाल खाना जो बोलते हैं हम लोग देसी में, वो रखने का चांस बढ़ जाता है। वो देखिए, अगर हम लोग भी पहले सोचते थे क्या 200-300 रुपये, लेकिन वो 200-300 रुपये नहीं है। अगर आपका AI सक्सेस नहीं हो रहा तो आपकी गाय 21 दिन 22 दिन एक्स्ट्रा बैठ रही है। जो ड्राई पीरियड होता है, जो गाय दूध बंद करती है, वो भी तो बढ़ता है आपका। तो वो 1 महीना बगैर खाए, मतलब सिर्फ खाए बैठ रही है, खा के बैठी हुई है, कुछ दे भी नहीं रही है। उससे अच्छा जो है AI रिपीट कर लीजिए आप, तो वो सब इकोनॉमिकल पड़ता है। आपका AI सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा बहुत कुछ है, जो बीमारी है जैसे थनैल हो गया या टिक्स का जो प्रॉब्लम आता है, वो सब का सॉल्यूशन उन लोग पहले से बताए थे। कुछ जो जैसे फिर ये है वैक्सीन है कि कौन कौन सी वैक्सीन है जो आपको लगवानी ही लगवानी है। अब जैसे हम लोग भी शुरू में क्या, ये सब चीज़ शुरू में मतलब क्या होता है कि अब होता है ना कि एक्सपीरियंस नहीं था मेरा इस फील्ड में, आया प्रॉब्लम हुआ। हम लोग के यहाँ एक बार पहले FMD फैल गया था। FMD का भी आपने ग्रसित मतलब आपके डेयरी में आया था? हाँ। तो वो कैसे आपने उसको टैकल किया सर? वो उस टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम, उस टाइम तो एक्चुअली हम लोगों ने मतलब हिम्मत हार गए थे हम लोग कि यार अब तो बर्बाद हो गए। लेकिन वो क्या है कि मतलब जैसे खुर में प्रॉब्लम है, तो खुर में एक एक करके हम लोगों ने सारे गाय को लेटा के खुर उन लोग का साफ, जैसे कीड़ा पड़ रहा है, कुछ हो रहा है, फुट रॉट हो रहा है, तो उसमें कीड़े को एक एक करके, कीड़े जैसे बुटॉक्स हो गया या किसी से भी हम लोग साफ़ करते थे उसको, पूरा उसमें दवाई लगाते थे। एक एक करके सब गाय को हम लोगों को करना पड़ता था। मतलब बहुत मतलब एकदम वर्स्ट फेज था इस डेयरी का।
तो क्या उस समय आपको डेयरी में लॉस भी हुआ होगा बहुत सारा? हाँ, बहुत लॉस हुआ था, मतलब दवाई का खर्चा उस टाइम बहुत अधिक बढ़ गया था हम लोग का। तो गाय का परचेजिंग यानी कि पशु का परचेजिंग आप कहाँ से करते हैं सर? हम लोग समस्तीपुर, समस्तीपुर साइड मंडी से, किसान से कैसे करते नहीं हैं? किसान से। किसान से। बेहतर कौन सा होता है, मंडी होता है कि किसान का बेहतर होता है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मंडी में भी किसान ही जाते हैं, लेकिन आपको ये है कि 3 बार दूह के देख लेना, और उतना अगर ऑप्शन है तो आप मंडी से ले सकते हैं। मतलब एक गाय को आप रहिए वहीं गाय के साथ और 3 मिल्किंग कीजिए, मतलब आज सुबह, आज शाम और कल सुबह, या 3 बार जैसे भी हो, 12-12 घंटा वाला जो मिल्किंग होता है वो आपको करके देखना है, तब आपको सही अंदाज मिलेगा कि दूध कितना दे सकती है गाय। तो सबसे पहले मैं सर जानूंगा कि जो फीड प्लान आपने बताया, एक फीड प्लान होता है, प्रॉपर डाइट प्लान, जो रिपीटेशन भी आपने बताया, तो रिपीटेशन किस कारण से होती है सर? रिपीटेशन एक्चुअली देखिए बहुत कारण, मेन तो फीड ही गलत होता है तो ही, मतलब उसमें मिनरल का डिफिशियंसी है या कैल्शियम का प्रॉब्लम है, तो फीड अगर आपकी सही रहेगी तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या नहीं आती है। तो फीड मतलब कैसे इसको तैयार करेंगे, आप अपना कैसे फीड तैयार करते हैं, एक थोड़ा सा इसको ब्रीफ में बताएंगे? देखिए वो एक्चुअली थोड़ा कॉस्टली पड़ता है हम लोग को, लेकिन हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो, मतलब उसमें मकई 28%, 2% बार्ली जो जौ होता है, 14% जो है सरसों खल्ली, 12% जो हो गया आपका बादाम खल्ली, 7% सोया, 4% बिनोला, और क्या था मिनरल 2%, 1% नमक, 2% बाईपास फैट, और क्या था, और DORB 8%, ये ऐसे रहता है 100%, मतलब ऐसे 100 किलो का। उसके अलावा हम लोग थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट और ये देते हैं, मतलब प्रोबायोटिक्स का पाउडर देते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में, हल्का बस ऐसे उंगल में लेके चटा दिया ऐसा टाइप से। तो उसमें क्या था कि हम लोग को उस टाइम मतलब उससे बहुत अच्छा प्रोडक्शन आता था। अभी हम लोगों ने चेंज कर दिया है, क्योंकि हम लोग यहाँ मिल्क का दाम नहीं मिल रहा है, या कोरोना की वजह से थोड़ा परेशान हो गए हैं, तो सामान नहीं यहाँ लोकली अवेलेबल हो पा रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने वो फीड अभी चेंज किया हुआ है, नहीं तो अदरवाइज़ उस फीड से हम लोग को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है।